उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय, एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर माता की कृपा बनी रही, भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में 46वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी। पुनः वहीं से आपकी कथा स्वर सहित आगे भक्ति करते हुए गाते हैं प्रभु। गाने में, कथा के कहने में, पढ़ने में हमसे जो कुछ भी गलती हो रही है प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर को लौट आए। रास्ते में ये राजा युधिष्ठिर, पांडव पुत्र राजा युधिष्ठिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को रोक लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मेरे द्वारा मेरे भाइयों की, बंधु बांधवों की हत्या हुई है। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। पुनः यहीं से आपकी कथा स्वर सहित गाते हैं। स्वीकार करें प्रभु। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को अनेक प्रकार से अनेक इतिहास की कथा सुनाते हैं, परंतु राजा युधिष्ठिर को संतोष नहीं हो रहा है, सब्र नहीं हो रहा है। उनके अंदर बस एक ही भावना है कि मेरे द्वारा मेरे भाइयों की हत्या हुई है, ये पाप मुझे लगा है। यहीं पर कथा विराम हुई थी। स्वीकार करें। राजा युधिष्ठिर कहते हैं, मन में सोचते हैं, आह राजा धर्म सुचिंतयन् सुहृदाम वधम प्राकृते नात्मना विप्रा स्नेह मोहवशं गताः। बाबा सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर भगवान कन्हैया से, भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्ध मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने अहो में पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़म दुरात्मना पारक्य अस्यैव देहस्य बह्यो में अक्षौहिणी अहरिताः। बाल द्विज सुहृद मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रुह न मे स्यान्निर्यानुमोक्षोहापि वर्षायुतायुते। मैंने बालक ब्राह्मण, बाल द्विज सुहृद मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रुह, मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र, चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता।
यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारी तो उसे पाप नहीं लगता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है, नैनो राज्ञ प्रजा अभर्तुर्धर्म युद्धे बधो द्विषाम इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। स्त्रीणां मब्धबन्धूनां द्रोहो यो असाविर्विहोतितः कर्म भिगृह में धिये नृणाहं कल्पो व्यपोहितुम। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ याज्ञादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से 8वें श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बाबा व्यास जी कहते हैं कि जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। ऐसा राजा युधिष्ठिर भगवान कन्हैया से कहते हैं, मन में सोचते हैं, विचारते हैं। यथा पंकेन पंका भयः सूर्या वा सुराकृतिम। यथा पंखेन पंकाभ्यः सूर्या वा सुराकृतं भूतहत्या तथैव कामना यज्ञैर्माष्टुर्महर्ति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां प्रथम स्कंधे कुंती स्तुति युधिष्ठिरानुतापु नामाष्टमोऽध्यायः। आपकी कथा यहीं पर समाप्त होती है। 8वें अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा के कहने में हमसे जो कुछ भी गलती हुई है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। आप सब लोग भगवान की इस कथा को सुन रहे हैं। यदि 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं आप लोग, तो भगवान आप सब लोगों की मनोकामना पूरी करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा को यहीं पर विराम करते हैं। आगे अथ 9वां अध्याय युधिष्ठिरादि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। 9वें अध्याय में आपकी कथा को आप सब लोगों के बीच में भगवान की कथा को समर्पित करने का प्रयास करेंगे। आगे आप सब लोगों की मर्जी कि आप लोग भगवान की कथा को मन लगाकर सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। भगवान आप लोगों की मनसा को पूरी करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ उतारूं रघुवर तेरी आरती, उतारूं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती। एक
बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गलती को आप लोग क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।